जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी आप मुझे माफ़ करिए। गुरुपा, आप भी अपनी बेटी को जाने में कोई भी गलती हुई हो, सत्संग करते समय कुछ गलती हो जाए तो गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरु जी सत्संग कैसे किया जाता है कैसे, पर मुझे इतना पता है कि जब भी आप मुझे सत्संग करवाते हो मेरे दिल में जो होता है वो मैं सत्संग में रिकॉर्ड कर शेयर कर देती हूँ। इसीलिए गुरु जी और संगत वहाँ जब भी मुझे सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी गुरुपा दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग कुछ इस तरह की, वैसे मैं रोज़ सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की कृपा से, चाहे जो भी बनता है। गुरु जी कहते हैं 2 शब्द हो, मतलब तू रोज़ जो भी तेरे साथ होता है उसे रिकॉर्ड करके सत्संग किया कर। तो संगत जी मैं इसी तरह करती हूँ, रोज़ जो भी कुछ भी गुरु जी का करिश्मा मेरे साथ होता है मैं उसे रिकॉर्ड करती हूँ, गुरुपा का सत्संग शेयर करती हूँ। इसी तरह संगत जी आज संक्रांत है। संक्रांत के दिन हमारे घर एक बाबा जी हैं जो हर साल, मतलब साल में 2 साल में एक बार जरूर हमारे घर आते हैं। मैजिकली है, जब भी कुछ हमारे घर प्रोग्राम होता है या संक्रांत के दिन वो हमेशा आ ही जाते हैं। वो जब भी आते हैं मॉर्निंग के टाइम ही आते हैं। संगत जी आज भी वो आए थे। मेरा बेटा स्कूल जाने वाला था, 7:45 का टाइम था, जाने वाला था, मैं उसका टिफ़िन रेडी कर रही थी, तभी बाबा जी आए। वो गाड़ी पे उन्होंने हॉर्न बजाया तो मैंने देखा कि बाबा जी आए हैं, तो हमने उन्हें प्रणाम किया, जल प्रसाद पिलाया उन्हें। और मैं आज पकौड़े बना रही थी संगत जी, तो कहते संक्रांत में गुरु जी कहते सेवा, जब गुरु जी की मुझे कहते हैं बहुत, तेरे दर पर कोई भी आता है तो उसे खाली हाथ मत मुड़ा कर, पानी और या कुछ खिला पिला कर ही वापस किया कर। तो संगत जी आज वो आए थे, मैं पकौड़े बना रही थी, मैंने बाबा जी को बोला बाबा जी अब बैठिए चाय पी। बाबा जी ने कहा कि मैं चाय नहीं पीऊँगा बेटा, चाय मैं आगे से ही पी कर आया हूँ। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी चाय नहीं पीनी कोई बात नहीं, आज मैंने पकौड़े बना रही हूँ, पकौड़े खा कर जाना। फिर बाबा जी ने कहा हाँ बेटा संक्रांत है तो कोई बात नहीं, कहता तू बना मैं खा लूँगा। तो बाबा जी बैठे संगत जी, मैंने उनके लिए पकौड़े बनाए, गर्मा गर्म चाय बनाई, उन्होंने चाय पी और पकौड़े खाए, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि जब भी वो हमारे घर आते हैं संगत जी कुछ ना कुछ मेडिकल ही होता है। वो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा ही अपना दर्शन देने आते हैं, क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते वो कब से, कहते हमें नहीं पता कि गुरु जी हमें कब से जोड़ रखा है। पर वो कहीं, मतलब जैसे मेरा बेटा होने वाला था, मेरा बेटा मेरा पेट में था संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम वो फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे गेट पर। तब मैं भोले बाबा जी का 16 सोमवार का व्रत करके पूजा करती थी, तो मैं गुरु जी को नहीं जानती संगत जी, जो बात सही है, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। तो वो गेट पर मैं, जब साधु निकले, सुबह 6 बजे का टाइम था, तो मैं जोत जगाने जा रही थी, तभी बाबा जी गली में फेरी लगाते हुए निकल रहे थे। तो मैंने ना उनको 10 रुपये दक्षिणा देने के लिए बाहर निकली, तभी संगत जी बाबा जी ने मुझे कहा कि बेटा तेरे घर ना खुशी आने वाली है, तू जो इच्छा थी वो तुझे मिलने वाला है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई, मैंने घर आके जो जलाई बाबा जी, मैं कहा चलो देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, टाइम था, क्योंकि मैं 7 और 6 मंथ चल रहा था, आई थिंक 7 चल रहा था, सॉरी संगत जी। तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट बेबी मेरा एक्सपायर हो गया था, सेकंड मुझे बेटी हुई थी, तो थर्ड मुझे ये उम्मीद नहीं था कि बेटा होगा, पर मुझे भगवान पे विश्वास था। कहते हैं ना हमारे हाथ कुछ नहीं, विश्वास में, विश्वास पे छोड़ दिया था। और जब वो बाबा जी ने मुझे बात कही थी कि तेरे घर खुशी आने वाली है, ढोल बजने वाले हैं, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वास हो गया था कि हाँ कि मुझे बेटा ही होगा। तो संगत जी 2 मंथ बाद मुझे बेटा ही हुआ था, और मुझे उन बाबा जी पे तब से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि जब भी मेरे घर कोई खुशी, मतलब कुछ भी होने वाला होता है, वो खुद आ जाते हैं एक दिन पहले, और उसके नेक्स्ट डे हमारे घर कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। तो शायद वो, मैं यही सोचती संगत जी, वो बाबा जी नहीं, वो मेरे गुरुपाई हैं, जो मुझे बहुत पहले मुझसे जुड़ गए थे, मुझे बहुत पहले उन्होंने अपनी शरण में ले लिया था, पर मैं पहचान नहीं पाई। और 2 ढाई साल बाद संगत जी मुझे गुरु जी से मैं जुड़ी, तो गुरु जी कहते हैं बेटा तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कब से जोड़ रखा है, पर सॉरी संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटा आप, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से जोड़ रखा हूँ, कब से मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सही कहते हैं गुरुपा हमारे कि हम नहीं जानते गुरु जी हमें कब से जोड़ रखा है, पर इतना पता है कि जब हमें ज्ञान हुआ गुरु जी, मैंने जब से आपको जाना तब से मैं हमेशा हर क्षण हर पर रूपा, मेरा दिल जानता है, मेरे गुरु जी जानते हैं कि मुझे जब भी थोड़ी सी भी परेशानी होती है संगत जी, मैं बस गुरु जी का नाम लेती हूँ। गुरु जी आप ही ने देखना, गुरु जी आप ही ने करना है, गुरु जी आप ही देखोगे, आप ही करोगे। हर पर खाने का, चाहे पहनने का, चाहे बच्चों की प्रॉब्लम, चाहे मेरे हस्बैंड की, मैं सबको संगत जी गुरु पे ही सौंप के बैठी हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मेरी सुनी है और मुझे गुरु जी पे विश्वास है। तो संगत जी आज भी जैसे वो आए, उन्होंने जल प्रसाद पकौड़ा खिला के वो बाबा जी गए, और उन्होंने फिर जाते जाते मुझे बताया, कहा कि बेटा संक्रांत है, मैं नहीं भूल गई थी। तो शायद मुझे गुरु जी देखो संगत याद दिलाने आए थे कि आज संक्रांत है, और बाबा जी ने मुझे कहा था कि बेटा संक्रांत वाले थोड़ा सा हलवे का प्रसाद बना कर भोग लगाया करो। तो संगत जी मैं लगा देती हूँ, कई बार संक्रांत मुझे नहीं ध्यान रहता, मैं भूल जाती हूँ। तो आज जैसे बाबा जी मुझे याद दिला के गए हैं, तो मैं संक्रांत को गुरु जी का प्रसाद जरूर भोग लाऊंगी। गुरुपा भूल चुकी, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। और सॉरी संगत जी, थोड़ी सी एक छोटा थॉट और एक और बात याद आई है, मैं बता। तो संगत जी बाबा जी आए बैठे, तो मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी बेटा जी को लेने, मेरे बेटे को लेने आए, तो मैंने उनको बोला कि बाबा जी आए हैं, अब उनके
पैर छू लीजिए। तो वो कहते नहीं तू छू, मैं तो चला, मैं लेट हो रहा हूँ दिव्यांश को स्कूल, बेटे को स्कूल छोड़ने। मैं कहा ठीक है जाओ फिर, अब जा रहे हो तो। वो रुके नहीं, संगत जी जाने की जल्दी कर रहे थे, पर देखिए गुरुपा की करिश्मा देखिए कि वो उनकी बाइक ही नहीं स्टार्ट हुई। इतना उन्होंने इतना ट्राई किया, इतना ट्राई किया, बाइक स्टार्ट हुई ही नहीं। संगत जी लगे रहे, जो पूरा जोर देते रहे बाइक को, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर संगत जी बाइक नहीं स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बोला अब आप अंदर ही आ जाइए, गुरु जी के दर्शन ही करिए बाबा जी के, फिर ही आपकी बाइक स्टार्ट हुई। तो संगत जी वो अंदर आए, उन्होंने बाइक उनके पैर छुए, तो वो फिर जाके उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की। तो संगत जी करिश्मा गुरु जी का, वो 2 मिनट बाद बाइक स्टार्ट हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना। कहते गुरु जी ने जो करवाना वो करवा ही लेते हैं। गुरु जी का भी आज मैजिकल था कि वो कह रहे थे ना तेरे पति अंकल को ब्लेस करने आ रहा हूँ मैं। तो संगत जी मुझे विश्वास हो गया गुरु जी आए थे और मेरे पति अंकल जी को ब्लेस करके, मुझे परसों ही मैसेज मिला था कि तेरे पति के सारे कष्ट कटा के उन्हें और उनको चाहिए कि राह पर लेकर जाऊंगा। तो आज गुरु जी आके उनको साक्षात दर्शन देख, पहले पहले वे संगत जी कई बार बाबा जी आए पर मेरे पास हस्बैंड अंकल कभी भी नहीं मिले, आज उनको फर्स्ट टाइम मिले। तो मुझे ये पता कि गुरु जी ही थे, संगत जी वो मेरे गुरु पाई थे जो आए थे। जय गुरु जी, गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना मेरे गुरु जी, हर क्षण हर पल हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना हो जी। ज्योति आंटी जी का ही मैं दिल से बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत अच्छे आंटी जी। आंटी जी मेरा हर बार सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुपा हमेशा उन पे कृपा बनाए रखिएगा, दिल से है। क्योंकि संगत जी मैं पहले भी एक अंकल जी के पास सत्संग शेयर करती थी, पर वो मेरा अंकल जी सत्संग कभी शेयर नहीं करते थे, रिकॉर्ड करके उनके पास पड़े रहते थे, महीनों 2-2 3 महीने निकल जाते थे। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं इतने दिल से सत्संग करती हूँ पर वो मेरा सत्संग शेयर ही नहीं करते हैं, ना ही कभी सीन करते थे। पर आंटी जी बहुत अच्छे हैं, मेरा सत्संग साथ के साथ शेयर कर देते हैं। आंटी जी आपका लाख लाख शुक्राना। मुझे तो गुरुपा ने ही आंटी जी से जुड़ाया है, तो गुरु जी सब जानते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दमन से बात कर रही हूँ। अभी तो ऐसे काफ़ी अच्छा चल रहा था, पर कल से पता नहीं क्या हुआ है, पति ऐसे ही नाराज़ नाराज़ घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही अनमने से घूम रहे हैं। घर में एक अलग ही नेगेटिविटी थोड़ी सी है। मेरी डॉटर आई हुई है लेकिन उसका भी मन नहीं लग रहा है घर में। और मुझे आज सवेरे पता नहीं क्या हुआ, रात में तो मैं अच्छा मतलब नॉर्मली जैसी मेरी नींद रहती है वैसे ही होती है। वैसे भी मैं हर घंटे में वॉशरूम के लिए उठती ही हूँ। मुझे हर घंटे वॉशरूम पहले से ऐसा है कि बहुत यूरिन आता है, तो मुझे हर घंटे में उठना पड़ता है। और तो मेरी नींद इसी प्रकार चलती है। तो मैं आज सवेरे 7:30 को आज लेट हो गया। मैं अमृत वेला के लिए भी 2-3 दिन से उठ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या सुस्ती, क्या नेगेटिविटी है। आज 7:30 को उठी तो वॉशरूम गई और फिर थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा कि अरे मुझे कुछ ऐसा थोड़ा चक्कर आ रहा है, ऐसे पूरा ये घूम रहा है। तो भी मैं वॉशरूम जाके बाहर आई, फिर मैंने सोचा चलो चाय बनाते हैं। तो जैसे ही मैं निकली तो जैसे कि डस्टबिन बाहर रखना होता है, सवेरे डस्टबिन वो लेके जाता है, पर्सन आता है कचरा लेकर जाता है। तो डस्टबिन जैसे ही हाथ में उठाया तो इतनी ज़ोर से चक्कर आया कि पीछे शोकेस पर गुरुजी का की तस्वीर रखी हुई है सब। तो वही शोकेस मैंने ऐसे झटके से पकड़ लिया, नहीं तो मैं पूरी नीचे गिर जाती, इतनी ज़ोर से मुझे चक्कर आया। तो पता नहीं क्या मतलब एक पहले आया और एक फिर बाद में, मैं बाहर आके फिर भी मुझे चक्कर आ रहा था। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और थोड़ा चेहरे पर भी छिड़का। मुझे ऐसे पहले कभी हुआ ही नहीं, बट ये पहले बार ऐसे मुझे तो लग रहा है, ये मुझे ऐसे पहले बार हुआ। फिर पति देव, फिर इतने में पति भी उठे, वो बोलते आज मेरी तो नींद ही नहीं हो रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो मुझे कुछ खा लो और सो जाओ। तो बोले नहीं नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना चक्कर है, तो बोले जान दे कुछ कर मत, तू सो जा। तो फिर वो भी सो गए और मैं ड्राइंग रूम में आके ऐसे ही सोफे पे जस्ट लेट गई, थोड़ा सा रेस्ट लिया। फिर मैं उठी, फिर भी थोड़ा सा, पर पहले जैसा चक्कर नहीं आया, बट एकदम थोड़ा कम है। लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद लेने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बट ये कौन सी नेगेटिविटी घर में घूम रही है पता नहीं। मैं रोज़ जल भी छिड़कती हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद भी छिड़कती हूँ और हम लोग जल प्रसाद लेते भी हैं। कम से कम गुरुजी के जल प्रसाद के कारण कुछ बड़ा नहीं हो पाया, नहीं तो मैं तो गिर ही गई थी। बट वो मैंने शोकेस गुरुजी का जी जहाँ सब रुका उसको पकड़ लिया, तो मुझे थोड़ा सा
ग्रीप आया, फिर मैं बैठ गई, थोड़ी देर बाद फिर जल प्रसाद वगैरह लिया, तब थोड़ा अच्छा लगा। अभी आज ये आज की ही बात है, और अभी फिर थोड़ा सा आज मैंने सोचा है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं करूँगी, रेस्ट लूँगी। मेरी डॉटर कह रही कि एक्चुअली मैं रात में रात में मैं भोजन नहीं करती हूँ, क्योंकि अब आफ्टर रिटायरमेंट डाइजेशन नहीं होता है करके मैं एक टाइम खाना खाती हूँ और शाम को नाश्ता भी करती हूँ, बट डिनर नहीं लेती हूँ। तो मेरी डॉटर आंटी कहने लगी तुम डिनर नहीं लेती, इससे शायद तुमको लो बीपी हुआ होगा। पता नहीं, अब सोचती हूँ अगर और फिर ऐसा तो कुछ है नहीं, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, अभी तो ठीक लग रहा है, सब गुरुजी की कृपा है। नहीं तो मैं सवेरे घबरा गई थी कि मुझे कभी ऐसे चक्कर आते नहीं हैं, बट ठीक है, गुरुजी का जल प्रसाद लिया तो थोड़ा ठीक लगा। अभी आज पतिदेव बाहर जाने की जिद कर रहे, देखती हूँ कैसे तबीयत रही तब जाऊँगी। बाकी तो सब ठीक चल रहा है। सिस्टर आंटी की लड़की जो कि शादी कर दी थी, वो सिस्टर आंटी की ननंद के काले कारनामे से वो अपना घर बार छोड़कर, अपने पति को छोड़कर कल से अपने सिस्टर आंटी के घर में आ गई है रहने के लिए। जो सिस्टर आंटी की ननंद है वो पता नहीं और कितना परिवार तोड़ेगी, उसने उस लड़की को भी ससुराल से लौटा लिया है। भगवान जाने, गुरुजी आप ही जाने। आप ही के आगे मेरा और मेरी सिस्टर आंटी का पूरा परिवार आपके ही शरण में। अब वो इतनी भरी जवानी में वो लड़की वापस आ गई है, पता नहीं गुरुजी आपको ही सब पता है, जो होगा सब ठीक आप ही करेंगे। मेरे घर में भी मेरी डॉटर का भी इंगेजमेंट का चल रहा था, लेकिन अभी भी कुछ अवलंबित नहीं, अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है, मतलब करना है पर डिले हो रहा है, पता नहीं क्या है, सब आप ही को पता। कुछ जो करेंगे आप ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। गुरु जी हमारे सब उस पर नज़र बनाए हुए हैं, उसका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शब्दों को भी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ज्योति आंटी को भी ज्योति आंटी को भी कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारा सत्संग पूरे सिंसारिटी के साथ पेश कर देती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3 से 4 महीने पहले एक सेवा दी थी कि शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के बीच तुझे जल प्रसाद पीना है अपने माता पिता के नाम से, और अपने मतलब एक तरीके से मायके के तरफ से और अपने पति और खुद की तरफ से। संगत जी मैं पीती थी 7-8 बजे, या कभी कभी शुरुआत में तो 7 बजे तक पी लेती थी, फिर धीरे धीरे 1 डेढ़ महीने बाद 1 डेढ़ महीने में वो 8 बज जाता था कभी कभी, लेकिन मैं पी लेती थी। संगत जी आज ना मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। हाँ, मुझे 7-8 बजे तक याद था, पर मैंने लापरवाही की। मैं सोचा मैं पहले खाना बना लेती हूँ, ऐसे करते करते मैं भूल गई। अब संगत जी 10 बजने में सिर्फ 10-15 मिनट बाकी था, 10 मिनट ही शायद बाकी था, तो गुरुजी ने मुझे एंड मोमेंट पे याद दिला दिया। संगत जी मैं फटाक से मैं गई, मैंने पिया, मैंने सबका नाम लेकर के जल प्रसाद पी लिया। और फिर इसके अलावा भी गुरुजी 7 बार मायके के लिए मंत्र जाप करवाते और 7 बार मेरे पति के लिए भी करवाते थे। 10 बजे के अंदर अंदर गुरुजी ने बोल रखा था मुझे, कुछ पता नहीं कब तक ये सेवा दी है, पर गुरुजी ने दी है संगत जी। तो संगत जी फटाक से फिर मैंने ना मतलब मंत्र जाप भी किया, और मैंने ये भी किया, गुरुजी ने 10 बजने से पहले पहले ये सब कुछ मुझसे करवा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना कि आपने एंड मोमेंट मुझे याद दिला दिया महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ने ना जितनी देर मैंने खाना बनाया उतनी देर सुखमनी साहिब का पाठ गुरुजी ने चलवाया, और खाने को भी ब्लेस किया, अमृत बना दिया, और अच्छे से खाना भी बनवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने ना सेवा भी दी है खाने की। तो संगत जी मम्मी ने बोला कि मतलब उनको मतलब उन्होंने बोला कि अगर मतलब मैं रोटियां भिजवा दूं, उनकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं रोटी क्या, मैं सब्ज़ी चावल मतलब ये दोनों चीज़ें भिजवा देती हूँ, उन्हें क्यों बनाना पड़े। तो संगत जी मतलब वो कल के लिए बोल रही थी, तो मैंने बनाया, मतलब मैंने क्या, गुरुजी ने बनवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहले तो गुरुजी महाराज आपने मुझसे ये सेवा ली, मेरी माता पिता के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी मेरी
माता पिता हमेशा खड़े रहे हैं। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। और संगत जी वहाँ सिलेंडर की भी बहुत दिक्कत है। संगत जी दूसरा शुक्राना ये कि ये जो सेवा कराई है ना गुरु जी ने, वो मेरे लिए भी है, क्योंकि गुरु जी ने इससे मेरे कर्म काटे हैं, मुझे ब्लेस करने के लिए मुझसे सेवा ली है। तो इस चीज़ का भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी जितना भी शुक्राना किया जाए महाराज का उतना ही कम है। संगत जी मतलब सॉरी संगत जी, शुक्राना तो बहुत अभी एकदम याद था, बहुत सारे अभी याद आए थे और अभी मेरे को सब कुछ दिमाग से जा रहा है। तो शायद महाराज की इतनी ही इच्छा है शुक्राना करने की। तो हाँ संगत जी, एक शुक्राना और याद आया कि गुरु जी ने मम्मी को मंगलसूत्र और बिछिया, पायल, ये सब भी ब्लेस किया है। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरु जी, मम्मी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। ओरिजिनल नहीं है संगत जी, लेकिन हाँ ब्लेस तो किया है ना गुरु जी ने, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हर एक सुहागन के लिए। तो मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, पापा की तरफ से शुक्राना गुरु जी, हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।